Queensland University of Technology (QUT) is a major Australian university with a global outlook and real-world focus. QUT is committed to providing real-world learning experiences and research solutions across a broad range of fields, and their courses are in high demand. Their strengths include award-winning teaching, relevant research that benefits the community, a commitment to entrepreneurship and creativity, high student satisfaction, and excellent graduate employment outcomes. And in this video, we will talk about Queensland University of Technology. My name is Junaid Suhail and along with me is Mr. Azim Qasim, and we welcome you all to Edify Group of Companies. अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज के वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज के वीडियो हमारे ऑस्ट्रेलियन सीजन के ऊपर है, जिसके ऊपर हम आपको रैंकिंग वाइज आपको यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसमें हम आपको ये बताते हैं कि हर यूनिवर्सिटी की क्या क्या रैंकिंग है, इसके कौन से एडमिशन इनटेक्स हैं, फेमस अलमनाइज कौन कौन से हैं और उसका एडमिशन और एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज हमेशा से आपके लिए यूनिक और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन लेके है, जो आपको आमतौर पर आप सर्च करते हैं तो आपको नहीं मिल पाती। तो आज की वीडियो है हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पे। तो इसका सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। अजीम साहब, ये बताइए कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। जुनेद, जहाँ तक QUT की बात है, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इस पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी, और ये 1989 में जो है ना ये इस्टेब्लिश हुई थी, पार्लियामेंट ऑर्डर से इस्टेब्लिश हुई थी ये। और इसके इस वक्त जो है ना वो मेजर 2 कैंपस हैं। क्वींसलैंड चूँकि इट्स अ स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, टोटल जो वहाँ की 7 स्टेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया की, उसमें से एक क्वींसलैंड भी है। ये थोड़ी सी आप कह लें कि नॉर्दर्न साइड पे है और नॉर्थ वेस्टर्न साइड आप कह लेंगे, क्योंकि नॉर्दर्न टेरिटरी जो है वहाँ पर थोड़ी सी इससे हटके हैं। और जैसे कि आपको पता है कि जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया की वो सारी कोस्टल हैं। इसी तरह ये जो QUT है ये भी एक अर्बन कोस्टल सिटी है, वहाँ पर ये इस्टेब्लिश है ब्रिस्बेन में, और जो कि कैपिटल भी है क्वींसलैंड की। 2 इसके कैंपस हैं, केल्विन ग्रोव और गार्डन्स पॉइंट, और काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है क्वींसलैंड की। और इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उसके लिए भी काफ़ी फेमस है। पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका, नेपाल, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है इन कंट्रीज़ की ये। इन सब जहाँ तक बात है इनकी लोकेशन की, तो लोकेशन एग्जैक्टली इसकी कहाँ पर है? जिन्हें जैसे मैंने बताया आपको कि क्वींसलैंड जो कि एक स्टेट है वहाँ की ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पर ये लोकेटेड है यूनिवर्सिटी। और इसके 2 वहाँ पर जो कैपिटल है कहते हैं क्वींसलैंड का, ब्रिस्बेन जिसका नाम है, वहाँ पर ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। और इसके 2 कैंपस हैं। एक इसका जो मेन कैंपस है वो है गार्डन्स पॉइंट, जो कि जहाँ पर लॉ बिजनेस की जो डिग्रीज़ हैं वो ऑफर्ड होती हैं, और ये ब्रिस्बेन सिटी सेंटर के में बिल्कुल सिटी सेंटर के अंदर है। और एक इसका जो कैंपस है केल्विन ग्रोव, जो कि तकरीबन 7-8 घंटे कह लें कि ड्राइव है ब्रिस्बेन से, एक विलेज है केल्विन ग्रोव विलेज है, वहाँ पे इसका सेकंड कैंपस है। वहाँ पर इसकी जो इंडस्ट्रियल एजुकेशन है, इंजीनियरिंग है, हेल्थ स्टडीज़ हैं, वो इसकी सेकंड कैंपस में ऑफर होती हैं। मेन जो इसका सिटी है वो ब्रिस्बेन है, स्टेट इसकी क्वींसलैंड है, और इसके 2 कैंपस हैं, गार्डन्स पॉइंट और केल्विन ग्रोव। इन सब जहाँ तक हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग जो है वो ग्लोबली भी और उनके नेशनल लेवल के ऊपर भी बहुत ही अच्छी हैं। तो अगर हम QUT की बात करें तो इसकी क्या रैंकिंग है? जिन्हें जो QUT है ये मैं बताया आपको वर्ल्ड वाइड भी, और यूनिवर्सिटी इधर कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। अगर हम QS की वर्ल्ड रैंकिंग चेक करें तो ये टॉप कह लें कि 250 यूनिवर्सिटीज़ में फॉल करती है। इसकी जो QS की वर्ल्ड रैंकिंग है वो 217 है, 217 नंबर पे ये यूनिवर्सिटी फॉल करती है। और जो इसका ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेट है QS का वो 61 नंबर के ऊपर है, जो कि हाईली इंप्रेसिव है इस रैंक की यूनिवर्सिटी का। अगर हम टाइम्स हायर एजुकेशन की बात करें, जो कि सेकंड मोस्ट ऑथेंटिक रेफरेंस है यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो रैंकिंग चेक करने का, तो ये 179 यानी कि टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड के अंदर ये फॉल करती है। अगर हम इसकी नेशनल रैंकिंग चेक करें ऑस्ट्रेलिया की, तो इसकी जो टाइम्स हायर एजुकेशन की जो इसकी नेशनल रैंकिंग है वो ये 9th नंबर पे आती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और जो QS की जो रैंकिंग है, जो नेशनल रैंकिंग, उसमें ये 13th नंबर पे आती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसी तरह जो ऑस्ट्रेलियन की जो
ऑस्ट्रेलियन अपनी रैंकिंग पब्लिश करता है, उसके मुताबिक ये 12th नंबर पे आती है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसकी जो अगर हम रैंकिंग को अगर हम समराइज़ करें तो बड़ी अच्छी रैंकिंग्स हैं और हाईली इंप्रेसिव हैं। इसके साथ साथ इसके तकरीबन 21 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, इसकी 21 डिग्रीज ऐसी हैं जिनको जो टॉप 100 के अंदर फॉल करती हैं, और इसकी जो QS स्टार रैंकिंग है वो भी 5 है। तो मैं समझता हूँ कि इतने कम अरसे में, जैसे मैंने बताया कि 1989 के अंदर ये यूनिवर्सिटी जो है ना वो इस्टेब्लिश हुई है, इतने कम अरसे के अंदर इन्होंने काफ़ी अपना नाम बनाया है और इसकी जो रैंकिंग्स है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। अंडर 50 ईयर्स ओल्ड में इसकी रैंकिंग्स वाकई काफ़ी अच्छी इंप्रेसिव हैं जी। तो अगर हम बात करें इनकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, इनटेक्स और एप्लीकेशन प्रोसीजर की, तो उस बारे में हमें ज़रा बताइएगा कि कौन कौन सी मेजर इनटेक्स हैं और एप्लीकेशन की क्या डेट्स हैं और एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इनकी। जो इसके 2 इंटेक्स हैं, फेब एंड जुलाई, जैसे कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया में 2 इंटेक्स ऑफर करती हैं। उसी तरह जो QUT है ये भी 2 कोर्स ऑफर कर रही है, 2 इंटेक्स ऑफर कर रही है। और एजुकेशन जो एप्लीकेशन है यू कैन अप्लाई थ्रू एन एजेंट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जो हैं वो डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं लेती। 75% आपको रिक्वायर्ड है आपके हाई स्कूल में, आइदर यू आर कमिंग फ्रॉम द लोकल, आपका जो बोर्ड सिस्टम है वो है, या अगर आपके पास A लेवल्स है आपको 75% जो है ना वो रिक्वायर्ड हैं आपके डायरेक्ट एंट्री के लिए। 6.5 आइल्स चाहिए किसी कोर्स के लिए, 6 आइल्स चाहिए, वेरी करता है कोर्स टू कोर्स। और अगर आपने मास्टर्स में एडमिशन लेना है तो आपको ऑनर्स की डिग्री चाहिए 4 साल की, उसमें भी आपको 70 से 75% रिक्वायर्ड है। और पाथवेज जो है ना अवेलेबल हैं, इट मीन्स के अगर आपकी परसेंटेज लो है, अगर आपके पास 60-65% अगर आपकी परसेंटेज है और आपके पास आइल्स भी 5.5 है या किसी एक मॉड्यूल में कम है, सिमिलरली अगर आपके पास मास्टर्स की भी जो है ना वो लो, आपके अंडरग्रेड की भी लो है परसेंटेज, तो आप थ्रू जो है ना पाथवे एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि आप डिप्लोमा टू डिग्री ले सकते हैं, इंटरनेशनल ईयर 1 ले सकते हैं या फाउंडेशन ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कितनी डेफिशिएंसी है और आपको कितने सेमेस्टर का जो है ना वो पाथवे लगना है। द गुड न्यूज़ इज़ कि आपके जो भी ग्रेड्स हैं, आइदर आपके 50% हैं, 60% हैं, 70 हैं, 75 है, आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल हैं एडमिशन की QUT के अंदर। ये सब जहाँ तक बात है इनकी कॉस्ट की, तो हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो कोर्स फीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हम इस रैंक की यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसकी कॉस्ट को किस स्केल पे आप देखते हैं? इस यूनिवर्सिटी की भी जो कॉस्ट है वो इतनी हाई नहीं, जैसे हमने G8 की यूनिवर्सिटीज़ की कॉस्ट किसी 28-29 से शुरू होती है एंड इट गोज़ अप टू 34-35 तक जाती है मैक्सिमम। मेडिकल की जो है ना वो थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा है, बाकी जो बाकी प्रोग्राम्स हैं उनकी कॉस्ट जो है 28 से लेकर 35 तक है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक मीडियम कॉस्ट है। अदरवाइज़ अगर हम देखें बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे G8 की मोनाश है, ANU है, तो इतना रैंकिंग का फ़र्क नहीं है, लेकिन उनकी जो कॉस्ट है वो स्टार्ट ही 40-44 से होती है। तो कॉस्ट के हवाले से मैं समझता हूँ कि कॉस्ट एफिशिएंट है और बियरेबल भी है और आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके बजट में फॉल करती है। तो सब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंसर्न्ड होते हैं रिगार्डिंग स्कॉलरशिप, जिनके ग्रेड्स अच्छे हैं या ऐसे जो पाथवेज के अंदर भी बच्चे जा रहे हैं, तो क्या ये यूनिवर्सिटी उनको स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं? डेफिनेटली नहीं, स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं और ये बल्कि रोड स्कॉलरशिप की मेंबर भी हैं। अगर आप रोड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो भी आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इनके अपने इंटरनल प्रोग्राम्स हैं, 30, 40, 50, 20, 25% स्कॉलरशिप जो है वो स्टेम कोर्सेज को भी मिल रही है, डिपेंडिंग ऑन योर लास्ट जो आपका GPA है, आपका परसेंटेज है, उसके ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आपने फुली फंडेड स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है तो आपको रोड जो स्कॉलरशिप है उसमें अप्लाई करना चाहिए, या फिर आपको जो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। इन सब ऑन कैंपस अकोमोडेशन के बारे में अगर हम बात करें तो क्या इस यूनिवर्सिटी का कोई फैसिलिटेट करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कि वो इस अपने कैंपस के अंदर ही रह सकें? डेफिनेटली ऑन कैंपस अकोमोडेशन अवेलेबल है और काफ़ी इंप्रेसिव और अच्छी अकोमोडेशन है, 2 बेड, सिंगल बेड और तमाम फैसिलिटीज़ जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को चाहिए होती हैं एजुकेशन के हवाले से भी और अकोमोडेशन के हवाले से वो वहाँ पर अवेलेबल हैं। वाईफाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, एवरीथिंग स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं। और अगर आप अफोर्ड नहीं करते, चूँकि इसकी जो अकोमोडेशन है वो 200 से 250 तक जाती है पर वीक, तो अगर आप ऑफ कैंपस रहना चाहें तो आप ऑफ कैंपस भी रह सकते हैं, क्योंकि CBD में है इसका जो मेन कैंपस है, तो आप ऑफ कैंपस भी रह सकते हैं। सब यहाँ पे मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि आप पर्सनली सारी यूनिवर्सिटी को विजिट करके आए हुए हैं, तो जब आप यहाँ पर गए थे आप इसके अकोमोडेशन को 10 में से कितने नंबर देंगे?
जुनेद, मैं अगर अकोमोडेशन की और ब्रिस्बेन सिटी की इटसेल्फ बात करूं तो मैं दोनों को 9.5 दूंगा आउट ऑफ 10। ब्रिस्बेन सिटी इटसेल्फ बहुत खूबसूरत भी है और रहने के लिहाज से काफ़ी आप कह लेंगे वहाँ पर आपको तकरीबन सारी फैसिलिटीज़, बीचेस और एक जो आपको अदर एक्टिविटीज़, जैसे आप एजुकेशन के हट से अगर बात करें और भी वहाँ पे काफ़ी आपको एक्टिविटीज़ मिलती हैं आपको एंजॉयमेंट के लिए भी, इंटरटेनमेंट के लिए भी। और जहाँ तक इसकी जो QUT की अगर हम अकोमोडेशन की बात करें, हॉस्टल की बात करें, हाईली इंप्रेसिव, मैं तो 9.5 जो है रेट करूँगा इनके अकोमोडेशंस को। इन सब फेमस एलुमनाइज की हम बात करें, जैसे कि हम हर यूनिवर्सिटी के फेमस एलुमनाइज के बारे में बात करते हैं और हमने अब तक ये देखा है कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के एलुमनाइज जो है वो पूरी दुनिया में इनका नेटवर्क है और बहुत बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उनके बंदे बैठे काम कर रहे हैं। तो इस यूनिवर्सिटी के फेमस एलुमनाइज कौन कौन से हैं? जुनेद, कारमोडी हैं बहुत फेमस, आप कह लें कि क्वींसलैंड जो स्टेट है उनके जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, वो भी QUT से जो है ना वो ग्रेजुएट थे। उसके अलावा स्टीव लॉरेंस हैं जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, बहुत फेमस हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो भी जो है ना वो QUT से ग्रेजुएट हैं। उसके अलावा पीटर बीटल हैं जो कि प्रीमियर रह चुके हैं क्वींसलैंड के, वो भी इसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हैं। और इसके अलावा एक वहाँ के फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं पीटर डुटन, जो कि MP भी रह चुके हैं और वहाँ पर फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं। वो भी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ QUT है, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, यहाँ से वो ग्रेजुएट हो चुके हैं। तो अगर हम इसके जो एलुमनाई नेटवर्क की बात करें, मैंने भी कम नाम लिए हैं, इसके अलावा आपको काफ़ी नाम मिल जाएंगे अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, क्योंकि वीडियो का थोड़ा सा एक वो लेंथ अपने रखी होती है शॉर्ट, तो काफ़ी इसका जो एलुमनाई नेटवर्क है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इन सब लास्ट पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे हमारे कि जो इस यूनिवर्सिटी के एफिलिएशंस हैं वो किन किन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है। जिन्हें ATN है, ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी नेटवर्क, बड़ा फेमस एक कह लें कि ग्रुप है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये उसकी मेंबर भी है। यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया, ये भी एक बड़ा फेमस नेटवर्क है जो कि रिसर्च को प्रमोट करता है, उसकी मेंबर भी है। इसी तरह एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, ये एक बड़ा एक आप कह रहे हैं कि साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटीज़ का एक बड़ा एक फेमस नेटवर्क है जो कि रिसर्च को प्रमोट करते हैं और इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं, उसकी भी ये मेंबर है। बल्कि यहाँ पे मुझे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि सर नेटवर्क जो इनकी जो मेंबरशिप्स हैं उसका बेनिफिट क्या होता है यूनिवर्सिटीज़ को। उसका बेनिफिट ये होता है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट रिसर्च चल रही होती हैं, कोई नई इनोवेशन चल रही होती है, तो वो आपस में शेयर करते हैं। जब शेयर करते हैं तो प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ करती है, स्टूडेंट्स को मौका मिलता है और ब्रेन्स के साथ और यूनिवर्सिटीज़ के साथ जाकर मिलकर काम करने का, और वो जो एक डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर आपको आपकी जो ग्रूमिंग है वो अच्छी हो जाती है। जी, तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताया। जैसे कि आपने देखा कि इसकी रैंकिंग बहुत ही आउट क्लास है और तमाम तर फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।